की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप यूपी वालों? तो भाई यूपी में अ, हमारे एसआई में 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं सोल्यूशन लेके गया हूँ, थर्ड और फोर्थ का कल लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा इसमें हमारे मैथ के 34 क्वेश्चन आए हैं। पेपर पहले से जो 2021 वाला है उससे आसान है, और 2021 वाला 2017 से आसान है। ठीक है, तो वही लेवल बढ़ना चाहिए था लेकिन लेवल घट गया, आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के 34 क्वेश्चन आए तो 34 के 34 हम क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारे ऑफिशियल क्वेश्चंस है। ठीक है, मेमोरी बेस नहीं है, पेपर हमारे पास आ गया था और हमने वो अपने टेलीग्राम पे शेयर भी कर रखा है। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने पहली और दूसरी शिफ्ट दोनों के कर रखे है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर करना। और मैं सोच रहा हूँ पेपर अपलोड, ये जो वीडियो है ये अपलोड कर ही देता हूँ, देखी जाएगी जो होगा, सरकार जो एक्शन लेगी ले लेगी। ठीक है, पहले भाई साहब मेरा प्लान था कि मैं इसको कल 3:30 बजे करूंगा, लेकिन मैं आज रात को रिकॉर्ड करके और आज ही डाल देता हूँ। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का। देखो इससे ये हमारा ये कट गया। ठीक है, और इससे ये कट गया, तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही ये रहा। ठीक है, तो अब इसको क्या है अंदर से शुरू करते हैं। तो ये 9 दूनी 18, यहाँ से आ गया माइनस का 1, तो आ गया 4, 4 से काटेंगे तो 3, आ गया 20, 50 में से 20 गया 30 हमारा आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आए हैं। और जिनका अब क्या नाम है, जून में कांस्टेबल का पेपर है तो वो जरूर देखिए इस पेपर को। अब यहाँ पे देखोगे तो 81 गुणा में 81 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो 9 आ गया, तो हमारा 72 है ना, हर डबल जीरो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नहीं 72 नहीं, 729 डबल जीरो। ठीक है, कर दोगे? अब आप ये देख पा रहे हो ये डीआई वाले हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, ये एक रह गया, एक क्वेश्चन देख रहे हो हमारा सिंप्लीफिकेशन का। देखो 8 दूनी 16, 16 5 19। ठीक है, 16 और 5 19 ना, 16 और 5 21। ठीक है, तो आ गया 1, तो यहाँ से आ गया हमारा 5, तो 80 में से 5 गया 75 हमारा आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा हमारा 75, ये रहा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, अब इसमें से कह रखा है कौन सा प्राइम नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होता है प्राइम नंबर, कौन सा होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, और अब ये आप देख पा रहे हो 1000 के आसपास है। ठीक है, 1000 के आसपास है, तो हमें ऐसा ऐसा देखना पड़ेगा जो 1000 है, 1000 है वो उसके आसपास के ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जैसे 13 तक देखेंगे। ठीक है, ये जैसे ये 2 आ जाएगा, 13 तक का तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे तो 13 तक तो नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखें हम 17 से, तो आप देखो 17 पंजे 85, तो आ गया 153, 17 निम्मा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये कटता है हमारा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या रखा है, अगर एक नंबर है जिसके 3 डेसिमल प्लेस को 4 डेसिमल वाले से गुणा किया जाता है, तो आपको जैसे पता है 0.001 हो गया है ना, 0.004 हो गया, तो अभी ये क्या है, ये जुड़ जाते हैं, तो 3 और 4, तो 7 अंकों से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। अब हमारे ये और क्वेश्चन देखो, कह रखा है एक्स वाई जेड 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है। अब कह रखा है एक्स और डब्ल्यू, तो अब एक चीज देखो, इनका जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या रखा है, तो डिफरेंस क्या रखा है, तो ये इन दोनों का जोड़ इन दोनों के बराबर होगा, तो इनका डिफरेंस क्या रखा था, 0 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 7 बॉल स्टार्ट करती है, बजना शुरू करती है, तो इतने इतने के बाद बजती है, तो 42 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो अब यहाँ से देखो 18 है, तो 9 दुनी है ना, 15 है, तो 3 पंजे, अब 12 है, तो 4 तिया। ठीक है, 9 आ गया, अब 7 रह गया, तो 7 तो बस। अभी आ गया डबल जीरो, तो 14, 14 निम्मा 126। ठीक है, अब इसको 60 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21 मिनट। ठीक है, तो अब देखो 21 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2 बार बजेगी, तो भाई 2 बार ये और एक बार एक साथ बजना शुरू करती है, एक
एक साथ बजना शुरू होती है। तो 2 और 1 3, तो 3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा है कि ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। कैसे करते हैं? अब आपको पता है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर होता है। ठीक है, कर का प्रोडक्ट है जो लेंथ का वो ये है। ठीक है, तो हमारे ये दे दिया, एचसीएफ दे दिया, हमें एलसीएम निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ है ये, मतलब अपोन में हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 2 और इंटू में यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 6 2 अनुपात 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड शिफ्ट में पूछ रखा है, तो वहां पर मैं आपसे ही सोल्व करवाऊंगा। क्या का फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर निकालना है, तो अभी फार्मूला बताया था। तो अब हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 768 गुणा में x। ठीक है, अब 4 से काटते हैं, तो 4 से काटते हैं तो 12, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 18। ठीक है, 4 निम 36 और 4 दूनी 8। अब देखो 12 से ये आ गया 16 पे। ठीक है, अब 16 से काटो, 16 दूनी 32। ठीक है, तो एक ही है 2 पे, तो 216 हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या रखा हमारा रेशियो, बताओ आप। तो 54 और 100 है ना, तो 18 तिया 18 अट्ठे, तो 3 अनुपात 8 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि आप बॉयज का फ्रैक्शन बताओ। तो आ जाएगा 25 बटे में 25 25 50 और 4 54, तो 25 बटे में 54, ये ऑप्शन हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कर का 5 अनुपात 7 है, तो इतने अगर वे इंक्रीज हो जाते तो 11 अनुपात 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5x और ये हमारा क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, जमा में हमारा हो जाएगा 3500 और यहाँ पे भी जमा में हमारा हो जाएगा 3500। ठीक है, अब आ गया हमारा 11 बटे में 15। अब यहाँ से देखो आप क्या देखो, 15 पंजे 75 और ये 77, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू, यहाँ से देखो हमारा 3500 गुणा में 4 आ गया। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ आ गया 7000। हमारा क्या रखा है देखो, 7 से कटने वाले 2 हो गए थे, इस कारण हमें करना पड़ा, तो 49,000 हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 7000 आ गया था। ठीक है, तो 7 गुणा में 7, 49,000 हमारा आंसर। अब पार्टनरशिप के आसान क्वेश्चन आए हैं। क्या रखा भाई साहब कि ए 24,000, बी इतने, तो ये 000 काट दो। व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद सी इतने रुपए लेके आता है। ठीक है, तो 2 साल के बाद, तो 2 साल है, इसका मतलब यहाँ पे ये 20,000, जैसे ये 24 और ये हमारा 16 और ये 20 है, तो 24 महीने होते हैं, तो गुणा में 24 गुणा में 24, अब 18, ये 24 आ जाएगा ना, 18 अच्छा है, तो यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। कर का 55,000, तो बी का हिस्सा बताना है। तब यहाँ से देखो किससे कटेगा, तो 6 से कट सकता है, 6 चौक 6 चौक 6 तिया। अब 4 से कटेगा, 4 4 5। ठीक है, तो आ गया हमारा 15 अनुपात 16 अनुपात कितना आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 5 11 और 15 1 है ना, तो 5, तो 16,000 हमारा आंसर। ठीक है, वैसे देख सकते थे ये इन दोनों में से ही बनता, लेकिन चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट परसेंटेज के क्या रखे, एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके थे। अगर 5 चौके थे तो 20 रन, और 10 छक्के थे तो 60 रन, तो 80 तो यही हो गए, बच गए कितने 76। कर का कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर, तो 76 रन विकेटों के बीच में दौड़ा है, बटे में 156 गुणा में 100। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, 4 से कटता है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 19, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 निम 36। अगर भाई साहब अगर आप यहाँ पे 40 मानते, ठीक है, तो आता हमारा 2 बटे में 5, तो आता 95 बटे में 2, 95 अगर 96 आता तो 48 आता। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 48 के आसपास आएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहा है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखे, 20% डिफेक्टिव है, तो इसका 20% ही निकालना है। तो 20% मतलब 2 बटे में 10। ठीक है, अब दुगुना हो जाएगा, तो 2000 हमारा आंसर।
ना, 2022 हमारा आंसर। क्या रखा है, एक संख्या 2/3 60% के बराबर है, तो 3/5 गुणा में 7800। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये 9 हो जाएगा, 9 कटेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब 9 से कटने वाला चाहिए, तो यही हमारा आंसर। ना ना, 9 से तो दोनों कटते हैं। 2 से काटोगे तो आ जाएगा 5, है ना, ये 5 गया, तो 1 जीरो आनी चाहिए, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन हमारा 207 ना 7020, मतलब सी ऑप्शन आंसर होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस का देखो, क्या रहेगा, 1500 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी को 1000 में बेचने पर आने के बराबर है। तो यहां से देखो, इसका जोड़ करो और आधा कर दो, तो आ जाएगा हमारा 1250। ठीक है, क्या रहेगा, 30% लाभ, तो आ जाएगा 13/10, तो जीरो से जीरो। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो 5 आना चाहिए, है ना, तो 5 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर 1625। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, क्या रखा है कि 20 kg को 50 के उससे, तो आ जाएगा 1000 रुपये जमा में। 30 को इतने के, तो आ जाएगा 5 × 3 = 15, एक ये 1000 आ गया। ठीक है, अब 50 गुणा में 42, तो आ जाएगा भाई साहब 2100। ठीक है, 0502, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। ठीक है, क्या रखा, ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया भाई साहब। कितना प्रॉफिट हो गया, 50 का, तो 50 रुपए प्रॉफिट हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा दे रखा है डिस्काउंट का। क्या रखा है, अगर प्रॉफिट 20% है, डिस्काउंट 12 और 25 है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आ जाएगा 9600 गुणा में। अब यहां से देखो 12/100 है, तो आ जाएगा हमारा ये 25 और ये 3, तो 28/25। अब 25 है, तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, गुणा में देखोगे आप, तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो 3 तक काटोगे तो 2, 2 तक काटोगे आप, ये 8, 4 तक काटोगे 7। ठीक है, 2 तक काटोगे तो 48, और ये 5 आ गया, 5 तक काटोगे तो 2। ठीक है, तो 1 जीरो आनी चाहिए, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दे रखा है 7200, 15% वो और 20% का लाभ कमाना है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सीपी इज इक्वल टू सीपी अपॉन में मार्क प्राइस इक्वल टू होता है 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 अपॉन में प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहां से आप देखो, ये आ गया 85, ये आ गया 120, तो अगर आप देखते हो तो ये आ जाएगा 5 से काटोगे तो 17, और ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब 17 देखते हो आप, तो अच्छा 24 दे रखा है, तो 24 48 24 तिया, तो 17 तिया 51, तो 5100 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, क्या रखा है कि 12,000, इसमें देखो इंटरेस्ट क्या रखा है, अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, तो इसका अंतर तो 3360 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। बताओ भाई, सारी चीजें इसी में दे रखी थी, हमें तो बस कुछ नहीं करना पड़ा। क्या रखा है, 15,000 रुपए को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद कुल राशि इतनी हो जाती है, तो अर्जित ब्याज की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं है, देखो कितना है, कितना है, वही आंसर। बताओ यार, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, क्या रखा, टोटल अमाउंट बताओ 1 साल के बाद। अगर हाफ ईयर है, तो ये पूरे ईयर का, अगर 4 है तो 2%। अब सक्सेसिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.04, तो 4.04% आ गया, तो इसका 4% देखोगे तो 48, तो लगभग ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, लगभग नहीं, ये पूरा ही आ जाएगा। अब आप रेस का क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा है।
तो भाई जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ, यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं ना सारे के सारे मैं करवाता हूँ। ठीक है, एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस बी, यूपी, बिहार के जो भी क्वेश्चन, जो भी पेपर होते हैं, तो यूपी के भी आप सारे के सारे पेपर देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यूपी कांस्टेबल के भी मैंने पेपर करवा रखे हैं, और ये जो यूपीएसआई वाले क्वेश्चन है ये आपने जरूर करने हैं यूपी कांस्टेबल वालों को। और यूपी कांस्टेबल वालों का अगर कोई भी टॉपिक कमजोर है तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से पूरा कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे के सारी टाइप करवाई है। अब हमारा देखो क्या रखा है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हराता है। तो 500 मीटर का मतलब एक, और ये दो, ए बी को हराता है, इसका मतलब बी दो जाता है तो ये एक जाता है। ठीक है, यही आया। अब हमारा क्या रखा है, यदि उसी दौड़ में बी सी को 25 250 से, तो ये आ गया 4 अनुपात 1। तो ये 4 अगर इसको बनाओगे तो ये आ जाएगा 8, है ना। और ये हमारा क्या आ जाएगा 1। कह रखा ए सी को कितने से हराएगा, तो यहाँ पर अंतर आ गया 7 का। ठीक है, अगर 8 इक्वल टू हमारा कितना आ जाए 1000, तो मतलब कितना गुना आ गया 125, तो 7 का भी 125, है ना। कितना आ जाएगा 7 का भी 125, तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72, है ना, 125 है ना। तो 250 मीटर से हराता है, इसका मतलब भाई 4:3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5, तो 5 गुणा में 125, 625 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ट्रेन का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। करके एक ट्रेन इतने से चलती है 120 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, तो टी प्लस में 200 इको इंटू में 120 गुणा में हमारा स्पीड हो जाएगी। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर, अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 20, तो आ जाएगा ये 2400, तो 2200 हमारा ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है भाई साहब। अब देखो 27वां, हमें क्या रखा है एवरेज स्पीड बताओ, तो 2 इंटू में S1 गुणा में S2 अपॉन में S1 प्लस में S2 हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला, तो 2 गुणा में 50 गुणा में 80 बटे में 130 हमारा क्या हो जाएगा, बस अब कैलकुलेशन हो रहेगी, तो आ जाएगा 800 बटे में 13। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 2, 13 दूनी 26, तो 13 कम, तो यहाँ पर 61.54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब मेंसुरेशन 2D का आप देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिंग लाकर कितने कोण बनाए जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर एच, तो 7 गुणा में 7, और एच हमारा 24 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू में पाई, है ना। आर का स्क्वायर तो 7 गुणा में 7, एच हमारा क्या है 8, तो ये कट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 8 दिया, तो आगे हमारे एन इंटू में है ना, तो 9 कोण बनेंगे। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रखा हमारा जो ये सिंबल है ये दिखाता है पी प्लस में क्यू प्लस में 8 पी क्यू। अब देखो ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव बनेगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। कैसे, देखो 37 है ना, तो एक बार जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, जमा में 8 गुणा में 7 गुणा में 1, तो आ जाएगा हमारा 7 8 56, 6 और 8 14, यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब यहाँ पर जैसे ये बनेगा, अब इसको पी मानते हैं अगर, ठीक है, इसको अगर पी मानते हैं, और अब आ जाएगा हमारा पी माइनस में क्यों, मतलब 29 माइनस में 13 गुणा में 29। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप 9 या 27, यहाँ से बनेगा 7, है ना, और ये 9, अब ये घट रहा है तो आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, और ये 4 है ना, तो इसको 4 4 है ना, इसको आप 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे 16 है तो इसको 2 मान लो यहाँ पे। ठीक है, इससे तो ज्यादा ही होगा, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 केवल एक ही में है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि ये सारे अलग अलग थे, अगर यूनिट डिजिट दो उसमें 8 होता तो हम नहीं कर सकते थे, हम फिर बड़ा फार्मूला लगा के करते। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, ए हैज बी इसके बराबर है, तो 3 का बताओ, तो 3 का स्क्वायर 9 गुणा में 9 गुणा में 3 गुणा में 4, ठीक है, जमा में 7 गुणा में बी का स्क्वायर मतलब 16। अब यहाँ पे देखो ये यूनिट डिजिट बराबर है, तो इसको पूरा कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये 12 देखो 12, और ये 9 को मिलोगे 13, 13 निम्न 117, जमा में 16 7 112, तो आ जाएगा 9, ये 2 2,
तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब डीआई के हमारे 4 क्वेश्चन रह गए, वो देखिए आप। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा डीआई का कह रखा है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आईपीएस में स्थापित उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में परीक्षा ली गई है, ठीक है। ये चीज दे दी हमें। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, कह रखा है सभी वर्षों में उपस्थित हुए कुल उपस्थित ये हैं कुल उम्मीदवारों में से राज्य डीईएल से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, तो हमें उत्तीर्ण बताने हैं। तो देखो इनका जोड़ करना पड़ेगा, 866, 766, 880, 1456 और 665, ठीक है। तो इसका जोड़ करना पड़ेगा। तो देखो 5 और 6 11, 11 आ गया ना, तो एक। अब देखो ये 7, 6 17, 17 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36, ठीक है। 3 आ गया, तो 3 देखोगे 11, 11 और 7 18, 26, 26 और 4 30 और ये 40 और ये 46, ठीक है। ये आ गया हमारा उत्तीर्ण। हम हमें निकालना उपस्थित, ठीक है। तो अब ये निकालने हैं, मैंने इसका अलग कर देते हैं हम, ये रहा, ठीक है। ये निकालना है हमें अब। तो देखो ये तो 0 आ गई। अब 2, 2 है ना, हाँ 2। यहाँ पे देखो अब 9 और 8 17, 5 22, ये 28, 28 और 5 33, 3 6 और 9 15, 15 21, 21 और 5 26, 26 और ये 30, ठीक है। समझ पा रहे हैं, और गुणा में 100%। अब बस देखो 0 से 0 गया, 2 से अगर काटोगे आप 5, 2 से काटोगे 15 और ये 16, ठीक है। अब यहां से देखो 5 है ना, ये 5 है। अगर आप काटते तो लगभग ये हमारा 303 आना चाहिए था, 303, ठीक है। अब ये 1 पे जाएगा तो 303 हो जाएगा, तो आ गया ये 3, ये 6, ये 1 है ना, और ये 1। अब ये देखो 3 पंजे पर जाना चाहिए, है ना, तो 15 के आसपास आएगा, तो 15.20% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब कह रखा है कि अप्रोक्सीमेट रेशियो बताओ आप कंपनी के टैक्स, ठीक है, कंपनी के कर और कुल ईंधन एवं प्रीमियम वाले में। अब यहाँ पे देखो इसमें इट्स टोटल, यहाँ पे चेता क्वेश्चन और होगा, ठीक है, या इसमें लिखना भूल गया होगा इंग्लिश में। तो देखते हैं, अगर आप बता सको तो आप कमेंट में जरूर बताना इसमें क्या दे रखा था इंग्लिश में, ठीक है। मुझे तो इतना ही दिखाई दिया, लेकिन हिंदी में पूरा दे रखा है कि ईंधन और प्रीवैन, ठीक है। इंग्लिश में भी दे ही रखा होगा फिर तो। हमें रेशियो बताना बस, ठीक है, और वो भी किसका बताना है, ऑल ईयर्स का कंबाइन करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बस जोड़ करना है, ठीक है, कर का और इसका। अब यहां से देखो रेशियो टैक्स एंड इट्स फॉर ऑल ईयर। तो देखो अब 9 और 16 17, 17 और 19, 19 24 2 आ गया, 17 4, 17 4 21, ये 31 32 42, ये 44 54, 54 और 8 62, ठीक है, अनुपात। अब यहाँ पे भी देखो 8 और 16 24 27, 24 27 और 3 30, 13, ये 22, ये 30, 40 41 और ये 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या देखोगे, हमारा क्या कह रखा है, टैक्स का पहले है और इसका बाद में है। अगर आप 12 से काटते हो 12 चौक 12 पंजे 12 दूनी, 4 से काटोगे तो 13, 10:13 आना चाहिए, ये हमारा आंसर, ठीक है। बस थोड़े थोड़ी कैलकुलेशन है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं आए हैं, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में दे रखा है, ये हिंदी में दे रखा है, आपको जैसे समझ में आए कर देना। क्या रखा है 12%, ठीक है। हमारा क्या रखा है डेटा के आधार पर इन्वेंट और पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिक रिलेशन और ये देखोगे तो 30% हो गया जोड़ कर। पर संयुक्त खर्च और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पे देखो 28, तो इसके बीच का अंतर हो गया 2%, ठीक है। अगर 100% 12 है तो 1% आ गया 12 लाख, 2% आ गया 24 लाख, तो 24 लाख हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये रहा,
ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने कमेंट में बताना इसका क्या आंसर है। ठीक है, एक ही ये क्वेश्चन रह गया। ये देखो आप, क्या रखा है हमारा 250, अगर इसमें है तो कौन ऐसे जो जेई और नीट में किसी की भी प्रिपरेशन नहीं करते, तो इनका जोड़ करोगे आप तो आ गया 240। अगर टोटल हमारे कितने हैं 250, 240 करते हैं तो 10 ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, कर दोगे? तो ये हमारा बस लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो ना सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ, और ये शिफ्ट जल्द ही अपलोड आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।